आज माँ गुरु जी ने मेरे को समय दिया है, आप लोगों के बीच में मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। और बातें में मुंह मेरा है, सिर्फ सिस्टम की जो भी बातें, सिस्टम की ही मैं बात करूंगा। जो भी मेरे को सिस्टम से मैंने सीखा है आज तक, और उसी चीज को मैं शेयर करूंगा। मैं इस पायदान तक कैसे आया, तो इसकी कोई ना कोई खास वजह भी रही होगी, तो मैं आपके सामने वही शेयर करूंगा जो भी मेरे को सिस्टम ने अब तक सिखाया। और गुरुजी ने मेरे को मौका दिया है आज। गुरुजी आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी आपने मेरे को चुना है इस मीटिंग के लिए, तो मैं आपका भी आभारी हूँ गुरुजी। इस चैनल पर भी आपने मेरे को मौका दिया है गुरुजी। जी, थोड़ा मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हम और आप जब इस बिजनेस को जब हमने देखा, हमने जब फॉर्म साइन अप किया, तो हमारे माइंड में एक ही चीज क्रिएट हुई कि काश अगर इस बिजनेस में काम किया जाए, हमने फॉर्म साइन अप किया है तो डायमंड कहीं ना कहीं बना जा सकता है। कि जब इतने लोग सक्सेस हुए, जब ये सक्सेस हो सकते हैं, तो काश हम भी तो हो सकते हैं। मगर सक्सेस होते कौन है? कि भाई कुछ लोग होते हैं वाई के चक्कर में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हाउ के चक्कर में रहते हैं कि भाई डायमंड बन जाऊं। डायमंड जो हाउ के चक्कर में रहते हैं तो 95% लोग निकल लेते हैं, मगर जो लोगों का वाई क्लियर होता है कि ये बिजनेस मुझे करना क्यों है, सिर्फ वही लोग यहाँ से सक्सेस, सफलता यहाँ से ले पाते हैं। जिनका प्योर माइंड सेट होता है, सिस्टम के प्रति समर्पण होता है, अपलाइन के प्रति जो भी अपलाइन की बातों को फॉलो करता है, वो बिल्कुल डेफिनेट सक्सेस होता है। और आज मैं भी वही बातें शेयर करूंगा जो भी सिस्टम की बातें। मैं कहीं भी फील्ड में मेरे से 1000 गलती हो, और हर गलती हमेशा कहीं ना कहीं एक चीज नई सिखाती है, क्योंकि उसी से इंसान एक मजबूत होता है। सिर्फ मेरा एक ही योगदान है, सिर्फ मैंने अपने कर्म पर विश्वास किया, अपने काम पर विश्वास किया, और गुरु लोगों की गाइडलाइन में रह के मैंने काम किया। तो आज मैं आपके सामने, मेरा पूरा 100% योगदान रहेगा कि मैं आपको 100% सिस्टम के प्रति आपको दूं। और मेरा आपसे भी अनुमान लगाता हूं कि आप भी पूरा 100% लेने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वाईफाई कनेक्ट कर दो इसको। कनेक्ट हो गया? ठीक है, ठीक है। हाँ सही है, लीड तो मेरी चल रही है। ओके, फ्राइडे ट्रेनिंग, आज हमारा सेशन फ्राइडे ट्रेनिंग है। और जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को लिया है, और जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को बार बार लिया है, वही लोग इसको फॉलो करते हैं। और इसी ट्रेनिंग को ले लेके आज हजारों लोग इस बिजनेस से सक्सेस हो गए। तो आज आपके सामने मैं इसी ट्रेनिंग को देने जा रहा हूँ। जी गुरु जी, नेक्स्ट करें। यहाँ बताया गया कि आज का दिन हमारी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज आपको वो चीज मिलने जा रही है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में कहीं सफर में होंगे, कोई हॉस्पिटल में होंगे, कोई पुलिस थाने होंगे, कोई रोड पे होंगे, कोई सब्जी मंडी होंगे। मगर आज हम सही जगह पर, उस एकांत जगह में बैठ के हम अपनी जिंदगी बदलने की, अपने परिवार की जिंदगी बदलने की, न जाने कितने लोगों का जिंदगी बदलने का एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन आ गया है हमारी जिंदगी में कि साला हमने अपने आप से वादा किया है कि बिल्कुल हम इस चीज को, मुकाम को पाके रहेंगे। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज आपकी जिंदगी वो दिन है। इस ट्रेनिंग को आप बिल्कुल भली भांति अपने ध्यान पूर्वक बिल्कुल सही तरीके से लोगे, और इसका चिंतन करोगे अपने आप में, बिल्कुल इसको करोगे बिल्कुल डेफिनेट, तो आपकी जिंदगी में वो भी एक दिन आने वाला है। जी नेक्स्ट करें गुरुदेव। यहाँ दिया गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी की जो बिजनेस स्कूल एक किताब है, और सबसे बड़ा इस सिस्टम के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन है, और ये ऐसी स्लाइड है कि आपके सामने कोई भी इंसान अगर बैठा हो, और अगर आपने इस स्लाइड को अगर दिल से और मन से लिया है, तो सामने वाले को इस ESBI स्लाइड के बारे में बताना है कि ई का मतलब होता है ई फॉर एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी करने वाला, चाहे वो नौकर सरकारी हो चाहे वो नौकर प्राइवेट हो। जिंदगी में वो अपना टाइम बेच के पैसा कमाता है, नौकरी करता रहता है, जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी में मैंने जिंदगी के 18 साल पूरे कर लिए, पर कभी जिंदगी में कोई बड़ा कुछ नहीं कर पाया। तो नौकर से नौकर होता है, इसका जीवन में ये अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं। दूसरे लोग होते हैं एसएस सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का काम करने वाले। ये भी क्या करते हैं, ये अपने समय को बेचते हैं, ये भी 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं। तो ये जो ए कैटेगरी वाली जो कैटेगरी है, इस ए कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग होते हैं, इसमें दुनिया का मात्र 5% पैसा है। ये लोग कितने भी ताकत लगा लें, कितने भी घोड़े खोल लें, ये जिंदगी में कभी करोड़ों में नहीं खेल सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं। दूसरा पार्ट आता है बी कैटेगरी में आते हैं, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। बिजनेसमैन होते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े जिनके नीचे बहुत सारा ग्रुप, बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा अंबानी, बहुत सारे लोग हैं। और आई फॉर इन्वेस्टर, पैसे से पैसा कमाने वाले। अगर आज हमारे पास लाखों करोड़ा होता तो शायद हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत ना पड़ती, मगर हम कहीं ना कहीं इस मीडियम कैटेगरी से हैं, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग समय भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मनी की जरूरत नहीं है। तो हर इंसान इस बी कैटेगरी के पार्ट में आना चाहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यही है कि यहाँ पे दुनिया के 5% लोग हैं जो दुनिया पे राज करते हैं, और इन्हीं लोगों के पास है दुनिया का 95% पैसा। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें ए कैटेगरी में रहना है या बी कैटेगरी में आना है। ये तो चुनाव अपना है। हमने बिल्कुल डिसाइड किया, जब इस बिजनेस को शुरुआत किया तो साला बिल्कुल ठान लिया, मुट्ठी बांध ली, गुरु जी साला चाहे कुछ भी हो, हमें इस बी कैटेगरी के लिए जो कुछ भी आप बोलेंगे वो चीज हम करने के लिए तैयार हैं, वो चीज हम बिल्कुल करते चले जा रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मन से करेंगे। और ये बिल्कुल ठान लिया है कि जो लोग हमारे साथ इस सिस्टम में बी कैटेगरी में वाकई आना चाहते हैं, तो दिल से इस बिजनेस को करें, मन से करें, तो डेफिनेट एक दिन वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा कि आप बी कैटेगरी में जरूर आप आ पाएंगे। जी नेक्स्ट करें गुरुदेव। यहाँ बताया परंपरागत व्यवसाय। यहाँ दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पे बताया कि ये 8 घंटे का समय बेच के और अपना पैसा कमाते हैं, पूरे 30 दिन काम करते हैं। यहाँ जो काम का पोर्शन जो आ रहा है, काम का पोर्शन बड़ा है और दाम का पोर्शन बहुत छोटा है। और इनकी जिंदगी में अक्सर करके यही होता है कि चाहे तो ये अपनी जिंदगी का 1 साल काम करें, काम करेंगे तो पैसा आएगा, चाहे 5 साल काम करें, काम करेंगे तो पैसा आएगा, 10 साल कर लें और 20 साल कर लें, 30 साल कर लें और जिंदगी के 40 साल कर लें। और एक इंसान हमेशा अक्सर करके यही करता है। और इस काम को करते करते हमारे दादाजी पिताजी ने किया, दादा के दादा चले गए, और ये अक्सर करके यही सदियों से चलता आ रहा है। और दुनिया का हर इंसान अक्सर करके इसी काम को जानता है, और दुनिया के पास सिर्फ इसी चीज की नॉलेज है। यहाँ पे बताया गया है कि आप जितना काम करेंगे दाम आपको उतना ही मिलेगा। और दूसरा हमारा सेफ शॉप का जो व्यवसाय है, यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं और दिल से मन से काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आते ही लाखों रुपए चाहिए। कैसे हो जाएगा? किसी भी चीज को सीखना पड़ता है। बताते हैं कि कभी डॉक्टर वकील का काम नहीं कर सकता और वकील कभी डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, तो इस बिजनेस को भी कैसे, यहाँ से कैसे आ सकता है लाखों? तो सबसे पहले इस बिजनेस को सबसे पहले सीखना पड़ता है। और जो लोग इस बिजनेस को सबसे पहले 6 महीने अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, अपने आप से कसम खाते हैं कि साला चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारी टीम बने और चाहे नहीं बने, सबसे पहले हमें इस काम को सीखना है। और कहते हैं कि कभी जो इंसान सीखता है वो जिंदगी में कभी बहुत बड़े मुकाम पे जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि जो लोग 6 महीने तक यहाँ पे काम का पोर्शन ज्यादा होता है और पैसे का पोर्शन बहुत छोटा होता है, मगर इसी 6 महीने के अंदर दुनिया में 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं कि इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, कि ना तो वो किसी अपलाइन की सुनते हैं, ना वो किसी सिस्टम की सुनते हैं, ना सिर्फ अपनी बात को बड़ा करते हैं। तो जिंदगी में सक्सेस हो कहां से सकते हैं? मगर जिन लोगों ने ठान लिया है कि नहीं गुरुजी साला हम तो बिल्कुल रेगुलर करेंगे, इस बिजनेस में आए क्यों डायमंड बनने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं, 6 महीने के बाद सीखते हैं इस बिजनेस को, फिर वो 12 महीने तक काम करते हैं, तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है, दाम का पोर्शन और बढ़ जाता है। 18 महीने आते आते काम का पोर्शन और कम हो जाएगा, इनकम और बढ़ जाएगी। 24 महीने आते आते काम का पोर्शन और कम हो जाएगा,
दाम का पोर्शन बढ़ जाएगा। और 30 महीने आते आते देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ पे काम का पोर्शन और कम हो गया, दाम का पोर्शन और बढ़ गया। 36 महीने आते आते काम का पोर्शन ना के बराबर रह जाता है और आपकी जिंदगी में दाम ही दाम, क्योंकि आपको जितना वक्त लगता है इस बिजनेस को सीखने में और अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को परिवर्तन करने में लगता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो इंसान सेल्फ शॉप में दिल से और मन से काम कर ले, एक बार काम और जिंदगी भर दाम, हमेशा बैठ के राज करेगा, मगर करे दिल से और मन से, डेडिकेशन के साथ हो, तो इसकी जिंदगी में डेफिनेट ये जिंदगी में वो भी दिन आएगा। और आज एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो इस मुकाम को छू चुके हैं। जी नेक्स्ट करें गुरुदेव। यहाँ सक्सेस होने के लिए कि जैसे हर जगह पे रूल्स होते हैं, इंडिया में बहुत सारे रूल हैं, विदेशों में भी जाते हैं, मैं विदेश में भी होकर आया तो वहां भी बहुत सारे रूल हैं, और हमें जिस देश में जाते हैं तो वहां के रूलों का पालन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे इस सिस्टम में हमारे 3 कार्डिनल रूल है, और जिन इंसानों ने इस 3 कार्डिनल रूल का पालन किया है वही लोग सक्सेस यहाँ पे होते हैं। कि यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी नया काम करने से पहले आप अपनी सफल और एक्टिव अपलाइन को जरूर पूछ लें। बहुत सारे लोग हैं अपना मन लगा देते हैं, नहीं जाने अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं कि सर ऐसा कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना कर देता हूँ, सर की पार्टी कर लेता हूँ। क्या पता भैया, एक बार अपलाइन से पूछ तो लें, क्या पता वो अपलाइन ने किया हो तो कम से कम आपको तरीका तो बता देगा। मगर हम नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, तो नए तरीके अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमेशा अपनी अपलाइन के साथ जरूर बैठ लें, उससे सलाह मशवरा जरूर कर लें, अपना दिमाग न लगाएं। अपना दिमाग लगाया तो खेल खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सिस्टम में बिल्कुल ये 3 कार्डिनल सबसे बड़ा रूल है, और मैंने हमेशा कोई भी काम किया हमेशा अपनी अपलाइन के साथ में काम किया। यहाँ पे दूसरा है, कभी भी अपनी टीम और सहयोगी और क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें न करें। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि चलो कौन देख रहा है, अपलाइन कौन सा देख रहा है, सिस्टम कौन सा देख रहा है, मगर नकारात्मक बातें करने से वो किसी और को नहीं लगती, वो इंसान को खुद को लगती है। हम अपने आप में नेगेटिव हो रहे हैं और हम ऐसी ऐसी बात कर डालते हैं, न जाने किससे क्या मतलब है, सिस्टम क्या बोल रहा है, सिस्टम की जो चीजें जिन लोगों ने बातें मानी है वो लोग कहाँ से सक्सेस हो गए, हमें क्या लेना। आपको हमेशा अपनी सक्सेस के लिए काम करना है। तो जिंदगी में कभी भी बात करें तो हमेशा पॉजिटिव बात करें, नकारात्मक बातें ना करें। अगर आप पॉजिटिव बात करेंगे तो आप जिंदगी में अपने आप से बहुत बड़ा मजबूत होंगे। कभी जिंदगी में आज से बिल्कुल एक कसम खा लो, प्रतिज्ञा कर लो कि जिंदगी में कभी नकारात्मक बातें कभी किसी से करनी नहीं है, चाहे वो आपकी डाउन लाइन में हो, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन में हो। तीसरा है, कभी भी किसी के अहम, ईगो और पैसे और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। यहाँ ये स्पष्ट बताया है, बहुत सारे लोगों में एक ईगो नाम की बीमारी होती है, और ईगो इंसान को बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देती है, क्योंकि अहम तो रावण का भी नहीं रहा, अहम सत्यानाश कर देता। कभी भी जिंदगी में ईगो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में, अरे तू भैया क्यों नहीं ज्वाइन हुआ, तू तो मेरा खास साला था, फिर भी जो तेरी समझ में नहीं आ रहा है, उसकी ईगो लेके बैठ जाते हैं तो साला तेरे तो अब ऐसे ऐसे करूंगा। नहीं, कभी नहीं, हमें उससे रिश्ता कायम करके रखना है, हमें कभी भी संबंध खराब नहीं करने। दूसरी बात है पैसा। अगर किसी भी इंसान का पैसा आता है, हमेशा वो पैसा आपके पास सुरक्षित होना चाहिए और आपके अपलाइन को पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, आपको लगता है कि वो तो पूछ ही नहीं रहा, मगर एक दिन आपसे जरूर पूछेगा पैसे, क्योंकि हर इंसान अपने पैसे का ध्यान जरूर रखता है। तो हमेशा पैसे के बारे में आपको प्रॉपर ईमानदार रहना है। और हम परिवार में जाते हैं, बहुत सारे परिवारों में जाते हैं, हमारे माँ बहन बेटी बहुत सारे लोग परिवार मिलते हैं, मगर मेरा एक ही रूल है मेरा काम करने का, मैं किसी भी अगर परिवार में जाता हूँ तो उस परिवार को सबसे पहले मैं अपना परिवार मान के काम करता हूँ। और आप भी अगर ऐसा करेंगे तो जिंदगी में आप बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। तो बस मेरा कभी भी सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप सिस्टम में बिल्कुल कभी भी दिल से, किसी भी परिवार में आप बैठे अपना परिवार समझ के काम करना, आपको जिंदगी बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। जी नेक्स्ट करें गुरुदेव। यहाँ 3 पावर, बोले हुए शब्दों में शक्ति। कहते हैं कि आप जैसा बोलते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होता है। जैसे आप हमने बचपन में थे कि जब कुएं में आवाज लगाते थे तो सेम टू सेम रिपीट होके आती थी। प्रैक्टिकल किया हमने, पहाड़ों में भी किया, पहाड़ों में आप आवाज लगाओ, आपकी दोबारा रिपीट होके वापस आएगी। तो
ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप जो मुंह से बोलते हो जिंदगी में आपकी में लौट के वही आता है। कभी भी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो मेरी आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप जिंदगी में जैसा बोलते हो वैसा ही आपको अपने लिए मिलता है जिंदगी में। तो जो बोलने की शक्ति है, और ईश्वर को जो इंसान पहचानता है, तो कभी भी जिंदगी में जो बोलना है, हमेशा बोले हुए शब्दों में शक्ति होती है। आप बोलो आई एम डायमंड, और कहते हैं कि मां सरस्वती 24 घंटे में एक बार जिब्या पे जरूर विराजती है। तो कभी भी क्या पता नहीं कि मां सरस्वती कब बैठ जाए। तो जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, और अच्छी चीज बोले, बढ़िया बोले, बेहतर बोले, अपने परिवार के लिए बहुत ही सुनिश्चित करें कि साला मैं जो भी कुछ बोलूंगा सबसे बेस्ट बोलूंगा। दूसरा बताया पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त थे अर्जुन थे, और भगवान श्री राम के भक्त थे हनुमान जी थे। मगर जब महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण भगवान ने हर तरीके से अर्जुन को समझाया, मगर उनकी किंतु परंतु कभी बंद नहीं हुई। और भगवान त्रेता युग में भगवान श्री राम थे, और हनुमान जी को जो भी बोला और एक ही आवाज निकलती थी, जय श्री राम। कभी उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। आज आप सभी जानते हैं कि आज अर्जुन के इंडिया के अंदर कितने मंदिर हैं, और हनुमान जी के, आप जहां जाओगे आपको हनुमान जी के मंदिर हर जगह पे, क्योंकि ये पावर ऑफ समर्पण की शक्ति है। हमेशा हनुमान जी को जो भी बोला एक ही बात बोली, यस सर। तो यहाँ भी ये सिस्टम बिल्कुल बोलता है कि जो भी सिस्टम बोलता है अपलाइन बोलती है, एक ही चीज होती है, यस सर। और तीसरा है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। हम आपस में अगर ये पूरा सिस्टम एक सेप्सोप एक परिवार है, कोई क्रॉस लाइन नहीं, कोई डाउन लाइन नहीं, कोई अपलाइन, सब एक है। और एकता की शक्ति में पावर है। हम सब का एक ही रोल मॉडल है कि उस मुकाम तक जाना। हर तरीके से अपना रोल मॉडल चुन लो और एकता में बिल्कुल रहो। कभी भी सबको साथ, लीडर वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। और जो इंसान ईगो में रहता है भैया उसका कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कबूतर आप देख रहे हो बीच में एक सांप है, घिरा हुआ पड़ा है, और बेचारा अगर एक होता ना तो सांप किसी को भी मार सकता था। मगर अब ये बेचारा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, ये बच सकता है। इतने सारे कोई चोंच मार देगा, कोई चोंच मार देगा, तो ये बच नहीं सकता। तो ऐसे ही जब आप अपनी टीम की यूनिटी होती है, पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है। हमेशा सबको साथ लेके चलना, यही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि पावर ऑफ यूनिटी के साथ जो भी रहेगा उसकी इंसान की हमेशा जीत होगी। जी नेक्स्ट करें। सक्सेस पथ रास्ता। इस बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज है पेशेंस, धैर्य। हम इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं के साथ जुड़ते ही साहब लाखों रुपए आ जाए, मगर यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि ये PATH, P का मतलब पेशेंस। जिस इंसान को पेशेंस है, धैर्य है, वो इंसान सीखने की तैयारी कर रहा है। और बिजनेस में वो जैसे जैसे सीखता रहेगा वैसे वैसे वो बिल्कुल उस आगे मुकाम पर जाएगा। तो हमेशा इस बिजनेस को धैर्य के साथ करते रहना है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहते हैं सब पेशेंस है, चलो मैं तो आराम से चद्दर तान के सो रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपको डेली इस बिजनेस में आपको जो चीज बताई गई है, अभी वो चीज आगे आएगी, आपको भी बताऊंगा। मगर जो भी वर्क है, हमें अपने काम के साथ साथ कभी भी ये नहीं करना कि साला आज DD नहीं आई, आज चेक नहीं बना मेरा, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं सोचना है। एक दिन आपकी जिंदगी वो दिन जरूर आएगा। तो इस बिजनेस में पेशेंस के साथ डटे रहें, टिके रहें। एक दिन आपकी जिंदगी में वो दिन जरूर आएगा। तो पेशेंस आपको रखना है, धैर्य रखना है, धैर्य के साथ साथ, क्योंकि भगवान भी ऊपर वाला देखता है कि भाई तेरे को सारा सब कुछ दे तो दूं, पर मैं तेरे को चेक तो करूंगा ना, तेरे अंदर पेशेंस कितना है। दूसरा होता है एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए? नजरिया अगर खराब होगा तो कुछ नहीं होने वाला, और नजरिया अच्छा होगा तो बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे नजरिया के बारे में मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि इंडिया से एक जूते की फैक्ट्री थी। तो उनके वो मालिक ने बोला गया कि भाई आप साउथ अफ्रीका में जाइए, वहां पे हमें एक जूते की फैक्ट्री डालनी है। तो उसका पूरा हवाई जहाज का टिकट कराया और वहां पे पहुंचा, उसका होटल बुक कराया, सारा खर्चा वर्चा दिया। और वहां पे जाके दूसरे दिन तीसरे दिन जब वो पहुंचा, देखा, उसने मौका मुआयना किया,
तो वहां देखा, वो देख के हक्का बक्का रह गया कि यहाँ तो सर कोई जूता पहनता हुआ है। वहीं से उसने फोन लगाया कि सर आप बिल्कुल बच गए, आपका करोड़ों का कारोबार बच गया, आप डूब जाते, बढ़िया रहा, वो तो मैं आ गया यहाँ पे, यहाँ तो सर कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो मालिक ने उसको बुला लिया, चलो वापस आ जाओ। वापस आने के बाद फिर एक दूसरे इंसान को भेजा गया, तो उस इंसान को वहां पर जाते ही उसने बहुत बड़ा स्कोप देखा, और देख के वो उसका प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, और बोला कि यहाँ तो सर इतना बड़ा कारोबार, फोन लगाया वहीं से कि सर यहाँ तो इतना बड़ा ऑप्टेक है कि यहाँ तो आप 10 करोड़ नहीं, आप 50 करोड़ लगा दो, यहाँ तो आपकी फैक्ट्री बहुत ही दमदार चलेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई जूता पहनता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लोगों को जूते का महत्व बताना है कि इसको जूते पहनने से क्या होता है, तो आपकी फैक्ट्री धुआंधार चलेगी। तो यहाँ पे नजरिया होता है कि इंसान का कैसा नजरिया था, दूसरे इंसान का कैसा नजरिया था। तो हमें अपने नजरिए को फिट हमेशा करके रखना है कभी भी, और अक्सर करके ये देखना, और बहुत सारे लोग एटीट्यूड को खराब कर लेते हैं, उसने ये बोल दिया, फलाने ने बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। अपना नजरिया अगर फिट है तो जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाले हो। हमेशा जिंदगी में पल पल में अपने नजरिए पे काम करना है, कभी भी जिंदगी में अपना नजरिया खत्म नहीं होना चाहिए, अपना नजरिया खराब नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की जिज्ञासा। जो आपने सीखा है, जो भी सिस्टम ने आपको दिया है, आपका फर्ज है, आपका दायित्व है, आपका कर्म है उस आपके डाउन लाइन को, उस चीज को नीचे देना। मगर बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, नहीं सिखा पाते। भैया जो भी आपने सीखा है, जब तक आप चीज को नहीं सिखाओगे तो नीचे डुप्लीकेशन नहीं होगा। नहीं आप आगे कैसे, आप जिंदगी में लाखों पे आना चाहते हो और नीचे किसी चीज को बुला नहीं रहे हो। बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, जिम पे भैया जिम पे ला, खुद आ गए टीम के लिए, कोई जरूरत नहीं बात करने की, सबको लाना पड़ता है। जो भी आपने जो अपलाइन ने आपको जो चीज बताई है वो आपको नीचे डुप्लीकेट करनी है, और हमेशा सीखने और सिखाने पे आपको ध्यान देना है। चौथी चीज है होनेस्टी। आप जो भी काम कर रहे हैं, हमेशा जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, दिल से करें, ईमानदारी के साथ करें। और होनेस्टी, ईमानदारी के बात कही जाती है कि ईमानदारी, यहाँ बताया गया कि एक ट्रेनर वहां पे मीटिंग दे रहे थे, ईमानदारी आपकी 2 रुपए में भी चेक की जाती है। तो वहां पे ईमानदारी के बारे में वो सीनियर ने बहुत बड़ा भाषण दिया था मीटिंग में। और एक दिन वो बस में सफर कर रहे थे, तो बस में कंडक्टर ने 2 रुपए गलती से ज्यादा दे दिए, जानबूझ के दिए, गलती से तो नहीं दी, जानबूझ के दिए कि ये सर मैं पहचान, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मीटिंग में, अक्सर करके लीडर नहीं समझ पाता है। मगर वो इंसान की नजर में वो इंसान ध्यान था कि ये भाई मीटिंग में बैठे हैं, आज इनकी ईमानदारी को मैं चेक करता हूँ, तो जानबूझ के 2 रुपए दे दिया उनको। तो देखा उन्होंने भाई मेरे पास 2 रुपए ज्यादा आ गया, उन्होंने आवाज लगाई कि भाई कंडक्टर साहब आप इधर आइए, आपने टिकट मेरे को इतने दिए और 2 रुपए आपने ज्यादा दिए। तो साहब उसने बताया कि महाराज बुरा मत मानना साहब, आपकी एक दिन में मीटिंग में गया, उस मीटिंग में आपने ईमानदारी के अंदर बहुत सारी बातें की थी, तो मैंने तो सर आपको 2 रुपए जानबूझ के ज्यादा दिए, मैं तो आपकी ईमानदारी चेक कर रहा था। तो आपकी ईमानदारी कहीं ना कहीं चेक की जा सकती है, कहीं ना कहीं चेक की जा सकती है। तो हमेशा जिंदगी में अपने आप से ईमानदार रहें, अपने कर्म से ईमानदार रहें और अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें। और इस बिजनेस को आपका वाई क्लियर है, ये बिजनेस को क्यों करना है, तो आपको हमेशा ईमानदार रहना है। जी नेक्स्ट करें सर। व्हाट टू डू, इस बिजनेस में सबसे बड़ी सफलता 90% एक्साइटमेंट। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फेस बता देता है, आपका फेस क्या कह रहा है, आपकी चाहत कैसी है। दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं, सब फील्ड में जाते हैं, प्लान करने जाते हैं, सब दोनों मना कर दिया, 3 ने मना कर दिया, मुंह लटका लिया, मन ही नहीं करता काम करने का। अरे आप जिस इंसान के पास जा रहे हो उस इंसान के लिए आप प्रॉपर नए हो, आप बिल्कुल नए हो, नए की तरह जाओ और सामने वाला देख के आपके चेहरे को खुश हो जाए। आपके अंदर जोश ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको देख के सामने वाला फिट हो जाए। क्योंकि वो सामने वाला कोई कंपनी को नहीं खरीदता है, वो इंसान आपको देखता है, आपकी बातों को खरीदता है, आपके चेहरे को खरीदता है। तो आपके अंदर जोश कितना है, आपका एक्साइटमेंट कितना है, हमेशा आपको एक्साइटमेंट में ही रहना है। कभी भी अपने आप को नर्वस अगर आपको रहना है तो आराम से कहीं
पार्क में जाओ और आराम से एक घंटा रेस्ट करो और फिर आप सारी थकान मिटा के फिर एक्साइटमेंट में आ जाओ। कभी भी आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। और 8% टेक्निक क्या है? जब आप अपने आप को काम पर झोंकते हो तो आपको सारी टेक्निक का पता चल जाता है। अभी बहुत सारी आगे आएंगी, आगे बात करूंगा। और 2% होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आपकी कैसी है? फाइन ट्यूनिंग के बारे में बता। आपके पास गाड़ी है 1 करोड़ की और सब कुछ उसका बढ़िया है, एसी ड्राइवर सब कुछ लगा हुआ है और 2 रुपए की उसमें हवा नहीं है, तो सारा खेल बिल्कुल बेकार है। इसीलिए आपने फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। इस बिजनेस में आपको सक्सेस करने के लिए हमेशा इस 8 स्टेप का पालन करना पड़ता है और हर इंसान को इस 8 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेप आता है ड्रीम। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं डायमंड बनने के लिए, सर डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। अरे डायमंड भैया एकदम नहीं बनता। डायमंड बनने का जो खेल है वो यूं 2 साल 3 साल 4 साल लगता है, मगर सबसे बड़ा इस बिजनेस में डायमंड बनने का एक ही मूल मंत्र है, वो सबसे बड़ा ड्रीम। आपका लक्ष्य क्या है? आपका गोल क्या है? आपका सपना क्या है? बहुत सारे लोगों को मैंने बात करी, मगर ड्रीम तो लिख लिया था, हाँ गुरुजी लिखा है, काम कितना किया? काम नहीं कर पाते। हमें जो ड्रीम अगर आपने लिखा है ईमानदारी से, दिल से, आत्मा से, उस ड्रीम के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में ना कोई बॉस है और ना कोई लॉस है। इस बिजनेस में आपको सक्सेस करने के लिए आपका ड्रीम ही आपको, आपका सपना ही आपको आगे दौड़ाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस में हमेशा ड्रीम को आप अपना मजबूत एक आधार बनाएं और अपने इस ड्रीम को पूरा करें, तो आपको यहाँ पे सब कुछ पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे ड्रीम और भी बताया, नेक्स्ट करें। यहाँ पे यहाँ गाड़ी और हवाई जहाज दिख रहा है, बंगला भी दिख रहा है, मगर ये जो मिलेगा कब? जब आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाएंगे। मगर सबसे पहला जो ड्रीम आता है, इसमें बताया गया है कि 3 से 6 महीने के अंदर आप मोबाइल है, टेलीविजन है, फ्रिज है, जो भी आपका गाड़ी है, कुछ भी आप ले सकते हो। आप स्पष्ट शब्दों में अपने अपलाइन को बताएं कि गुरुजी ये ड्रीम है मेरा, मुझे इसके लिए क्या करना है, अपने अपलाइन को बता दें। और अगर आपका वो ड्रीम पूरा नहीं हो, उस ड्रीम के लिए आपको चलना है, उस ड्रीम के लिए जो जो अपलाइन जो जो काम बता रहा है उसको फॉलो करना है, आपका वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे 1 से 2 साल के जो ड्रीम है, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ बाइक भी ले सकते हैं, ज्वेलरी भी ले सकते हैं, फॉरेन ट्रिप भी आप कर सकते हैं। और मैं तो सभी से यही कहूंगा कि यहाँ पे सबसे जो अभी आपका जो ड्रीम है, अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है, सबसे पहला आप ये ड्रीम फाइनल करें। आपका कम से कम यहाँ से फ्रिज और मोबाइल तो बिल्कुल आ ही जाएगा और साथ में टैबलेट भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले एक अपना बिल्कुल गोल स्पष्ट लिख लें। और यहाँ से 3 से 5 साल के जो भी गोल है, यहाँ बिग कार भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिए, तो यहाँ से कोई भी इंसान ले सकता है। तो हमें ड्रीम पूरा करना है। तो सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, हमारा जो काम करेगा, हमारा ड्रीम पूरा करेगा कौन? कि अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए जैसे हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें इस लिस्ट बनाने की जरूरत होती है, और हम यही काम नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज है लिस्ट। यहाँ पे बताया प्राइमरी हॉट लिस्ट। आप इस बिजनेस में जब सक्सेस होना चाहते हैं, आपने ठान लिया कि मुझे डायमंड बनना है, और जब आप डायमंड बनेंगे तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? अपनों में। क्योंकि आपके पास जो जानकारी मिली है कि आपके घर में, भाई सीधी बात है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो और दूसरे को दिया जाए तो सबसे पहले आप किसको चुनेंगे? अपनों को। तो यहाँ उनको भी मौका है, इसीलिए सबसे पहले हॉट लिस्ट बनाई जाती है। और जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको एक एक को करके ज्वाइन कराया मैंने, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था। और जिन लोगों ने अपनी हॉट लिस्ट बनाई, सबसे पहले आप यहाँ पे हॉट लिस्ट पे काम करना होता है। आपके चेक बनते हैं, और जब चेक बनते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन आता है, और जब आप किसी भी इंसान के पास जाते हो तो आप कम से कम दिखा तो सकते हो। तो दूसरा जो है सेकंड कोड लिस्ट, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं वो कोड लिस्ट में नाम लिखें। और मेमोरी जोगर में, जैसे हमारे साथ बचपन में पढ़े थे, भाई के मिलने वाले, साले के मिलने वाले, जीजा के मिलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों के भी नाम लिख सकते हैं। और 3 फीट रूल में, और जब आप इस बिजनेस में आप सीख जाते हैं तो आगे चल के एक ऐसा भी मुकाम आता है कि आपके 3 फुट लेफ्ट, 3 फुट राइट, 3 फुट आगे, 3 फुट पीछे, बिल्कुल आगे पीछे दाएं बाएं आपके 3 फीट के दायरे में आगे
जाते हैं, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप उस बिजनेस को उसकी जिंदगी में खूबसूरती के लिए, उसकी जिंदगी बदलने के लिए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताए, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जो गिनती दी है कि यहाँ पे 1 से लेके 3 तक, 4 तक जो भी काम करते हैं, तो ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक की इनकी इनकम होती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं, प्लान देते हैं, तो भैया उनका तो घर ही परिवार नहीं चल पा रहा 10-20 हजार रुपए में। और जो लोग इस कैटेगरी में जाते हैं, तो रिजल्ट तो हालांकि आते हैं, मगर रिजल्ट चांस बहुत कम होते हैं। मगर यहाँ जो 4 से लेके और 7 तक जो कैटेगरी होती है, ये होते हैं महीने का 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। अगर आपका काम इस कैटेगरी में जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे लोग हैं कि उनको 10-20 हजार रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और आप ऐसे लोगों के बीच में जब प्लान देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पैर कांपते हैं कि भाई मैं सीधा इतने बड़े आदमी को मैं कैसे दूं, कि सबसे पहले इंसान अपनी जैसी फेस वैल्यू उसी के अनुसार काम करता है। और धीरे धीरे जब वो इंसान काम करता है तो फिर वो मजबूत होता है, मजबूत होता है तो उसको मीडियम साइज के लोग मिलते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। और उसके बाद में फिर 7 से लेके 10 तक जो लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत बड़े हाई फाई, जिनकी तनख्वाह 1-1 लाख, 1.5 लाख। और जब आप इस काम को करते करते उस मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे वैसे लोग आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, आपको जो काम करना है 4 से लेके और 10 तक की कैटेगरी में काम करना है, तो आपका काम बहुत आसान बन जाएगा और बहुत ही सुगम तरीके से आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। जी नेक्स्ट सर। यहाँ पे बताया है क्रेप, 4 तरह के में प्लान दिया जाता है, हर तरीके से कपल में भी प्लान दे सकते हैं। रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल में आप जाते हो, यहाँ पे 2 स्टार लगे हैं, तो आपका रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लोग होते हैं एम्बिशंस, ये विजनरी होते हैं, जो जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम को पाना चाहते हैं, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत होती है। तो ऐसे इन लोगों को 3 स्टार मिला हुआ है, ऐसे लोगों को बड़ी आसानी के साथ ला सकते हैं। और चौथे लोग होते हैं प्रोफेशनल, ये हमें जज करना होता है, इनको 4 स्टार, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ, ये सिर्फ आपके मन को छूते हैं, ऐसे लोगों को जज करना होता है। तो ऐसे लोग भी इस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में सब तरह के, हमें सबका मान सम्मान रखना है, सब तरह के लोग आएंगे। तो कभी भी नेक्स्ट करें सर, अपने आप से हिम्मत नहीं आनी और हमेशा लगातार आपको काम करना है। तीसरा जो स्टेप है इन्विटेशन। इन्विटेशन, जैसे आपका वेन्यू चलता है तो आप इन्विटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं साहब कल संडे है और संडे में कल ही करूंगा। हमेशा आपको एक दिन पहले, क्लियर द नाइट, एक रात पहले ही आपको इनविटेशन टाइम टू टाइम करना है। और हमेशा इनविटेशन करें, टूल्स के साथ करें। और यहाँ पे बताया किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हमेशा शॉर्ट में ही बताएं कि भैया मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और कल का आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अहम दिन हो सकता है। कल के लिए सर आप फ्री हैं तो मैं आपका समय ले सकता हूँ क्या? सर मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तो आप उसको इनविटेशन कर दें कि सर मेरे पास मात्र 5 सीट हैं, इसके अलावा मेरे पास सीट नहीं है, और मेरे लिए कल आपका दिन बहुत बड़ा खास है, कल आप 1 घंटे का मुझे समय आप जरूर दें। तो आप इस तरीके से छोटे रूप में पूछने की कोशिश, भाई है क्या, मगर हमें सर मैं कल ही बताऊंगा, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो हमेशा शॉर्ट में ही बताएं। यहाँ जी नेक्स्ट करें सर। यहाँ सौदा प्लान, हमेशा ड्रेस कोड, यहाँ ड्रेस, हर चीज की एक ड्रेस कोड होती है। एक डॉक्टर की भी ड्रेस होती है, एक पुलिस वाले की भी ड्रेस होती है, एक वकील की भी ड्रेस होती है, एक भिखारी की भी ड्रेस होती है। और हम सिस्टम को बगैर ड्रेस के साथ लोअर में ही करना चाहते हैं। हाँ जी, हमेशा इस बिजनेस में जो हमारा ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में ही का ही पालन करना है, हमेशा ड्रेस कोड के साथ रहना है। और जो टाइम दिया है, हमेशा टाइम का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। टाइम से हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचे, 10 मिनट पहले पहुंचे, हमेशा टाइम का विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा चीज है डिसिप्लिन। हम कोई भी काम करते हैं बगैर डिसिप्लिन के नहीं हो सकता, हमें मर्यादा का ख्याल रखना है, हमेशा डिसिप्लिन के साथ में काम करना है। और टेस्ट मनी, आपने इस बिजनेस में जो भी काम कमाया है, चाहे 10,000 कमाया हो, चाहे 50,000 कमाया हो, मगर करें गर्म जोशी के साथ। आप बेनू में जब आप देते हो अपनी टेस्ट मनी कि सर मेरा फलाना नाम और मेरा काम ये बिजनेस में आया
और इस बिजनेस में मैंने कमाए 50,000। दमदारी के साथ टेस्ट मनी देनी है, मगर मुरझाए हुए चेहरे से आपको टेस्ट मनी नहीं। तो दमदारी के साथ जो इंसान टेस्ट मनी देता है उस लोगों के साथ में बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे उसके लोग बैठे हैं, न जाने कितने लोग तैयार होते हैं, तो हमेशा दमदारी के साथ टेस्ट मनी देनी होती है। चौथा है आपका, पांचवा है फॉलोअप। जब वेन्यू खत्म होने के बाद में हम राउंड ऑफ सर्किल में, बहुत सारे लोगों को बाहर भगने की रहती है, हमेशा जो भी आपके गेस्ट आए हैं राउंड ऑफ सर्किल बना के चेयर लगा के अपने गेस्टों को बिठाना है। और क्लोजिंग, सर कैसा लगा, प्लान अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, सामान अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, दो में आप ऑप्शन दे रहे हो, कम से कम कोई ना कोई एक बात तो कहेगा। तो हमेशा क्लोजिंग आपको दमदारी से करनी है आपके इस मीटिंग के बाद में। और यहाँ पे फॉलोअप में क्या होता है कि बहुत सारे हमेशा जो फॉलोअप होती है यही रीढ़ की हड्डी होती है। बहुत सारे लोग, सर मैंने प्लान तो दे दिया, डीडी तो दी नहीं। अरे भाई जब प्लान दिया था क्या पैसा साथ में रख के थोड़ी बैठा था, फॉलोअप करना पड़ता है। और यहाँ स्पष्ट बताइए, सिस्टम का नियम है कि पहला अगर किसी इंसान के साथ फॉलोअप करें तो रिजल्ट आपके 2% आने के चांस होते हैं, और अगर आप 2 कॉन्टैक्ट करते हो, 2 बार फॉलोअप करते हो तो 3% आने के चांस रहते हैं, और 3 कॉन्टैक्ट करते हो तो आपके रिजल्ट 5% आने के चांसेस रहते हैं, और 4 बार कॉन्टैक्ट करते हो तो यहाँ पे आज की डेट में कोई भी इंसान 4 से 5 बार फॉलोअप कर ले तो उसके जो चांसेज हैं वो 80 और 90% सक्सेस होते हैं। तो हमेशा कभी भी पीछे, और आज कभी भी जिस इंसान को प्लान दे दिया है मैं तो आज तक नहीं छोड़ता, और बहुत सारे लोग मेरे साथ बाद में आए, कभी भी जिंदगी में जिस इंसान को प्लान दे दिया है हमेशा रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मगर फॉलोअप करना कभी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 5 से 12 बार जो लोग फॉलोअप करते हैं तो उसके रिजल्ट 80% आते ही आते हैं। तो कभी भी, क्योंकि सामने वाला चेक करेगा, आपको देखता है कि भाई सामने वाले तेरे में कितनी दम है, तो हमेशा अपनी दमदारी रखनी है, कभी भी किसी चीज से हिम्मत नहीं हारनी है, और हमेशा दमदारी के साथ आपको फॉलोअप करना है। और फॉलोअप ही बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि इसी चीज से आपका तजुर्बा होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करते हैं तो आपके चांस होते हैं 90%। मगर बहुत सारे लोग होते हैं, सब प्लान तो दे दिया, फॉलोअप करने चले हैं गुरुजी 10 दिन बाद, क्योंकि मैं तो शादी में जा रहा हूँ। भैया आप शादी में जा रहे थे, ये आपको पता था, प्लान आपने फिर क्यों दिया? ये स्पष्ट है, ये सिस्टम का नियम है। अगर आपने किसी भी इंसान को प्लान दिया है तो 24 घंटे के अंदर कमिटमेंट के साथ उसका फॉलोअप होना चाहिए, तो ही प्लान होना चाहिए। और अगर आप 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करते हैं तो रिजल्ट आपके चांस होते हैं 50%, और 48 घंटे के बाद फॉलोअप करेंगे तो आपका रिजल्ट आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। तो बिल्कुल आप हमेशा फॉलोअप दमदारी के साथ बिल्कुल टाइम से करें और अपने सिस्टम के अनुसार ही करें। ये नेक्स्ट करें सर। या बिजनेस डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू। आप जैसा करोगे वैसा ही आपकी डाउनलाइन करेगी, जैसा आप करोगे वैसा ही आप टीम में प्लान देने जाओगे, आपकी टीम प्लान देने जाएगी, आप फॉलोअप करने जाएंगे, आपकी टीम फॉलोअप करने जाएगी। सिर्फ ये डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन सही तरीके से करना है। और 100% यूजर, ये चीज बहुत सारे लोग लीडर इस चीज को नोट्स नहीं कर पाते अपने आप में। सिस्टम के टूल्स रखता हो, साहब हमने स्कूल में एडिशन तो ले लिया और हमने प्लान फोल्डर लिया ही नहीं, स्कूल में एडिशन ले लिया, किताब लिया ही नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से पास हो जाएंगे? तो इस सिस्टम में जो लोग आ गए हैं, डीडी लगा दी हमने 10-15 हजार रुपए की, और 500 रुपए का किट नहीं ले जाती। सिस्टम में हमेशा सबसे पहले टूल्स रखना है, और टीम में जो इंसान टूल्स रखता हो, टीम में प्रमोट करता हो, फोल्डर, प्रगति पत्र, बुक और 2 फार्म, ऑडियो वीडियो जो भी आपके पास है, ये सारी चीज अपनी लॉगिन आईडी पर डे खोल के देखता हो, क्योंकि जो इंसान पर डे खोल के देखता है तो उसकी हैबिट में आ जाता है, एक एक चीज बता देता है, प्रोडक्ट कौन सा आया कौन सा नहीं आया। तो हमेशा और टीम का पूरी तरीके से हिसाब रखता हो, समय पर ग्रुप मीटिंग करता हो, करवाता हो, समय पर को ट्रेनिंग करता हो, करवाता हो, अपनी टीम में प्रमोशनल ट्रेनिंग करता हो और करवाता हो, और स्टेज और फील्ड परफॉर्मर हो, और ट्रैकर भरता हो, और टीम का भी चेक करता हो। ये हमेशा 100% यूजर में आता है। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन।
हमेशा कभी भी जिंदगी में ये चीज प्रतिज्ञा करनी है कि अभी कोई भी इंसान, बहुत सारे लोगों मिलते हैं हमें और हम क्रॉस लाइन, हम ये सोचते हैं ये आ जाएगा तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी है, क्योंकि सिस्टम एक है, आज नहीं तो कल पता चलेगा। तो कभी भी क्रॉस लाइन के बारे में सोचना भी नहीं है। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हम अपने आप को तुर्रम खां समझ लेते सब, अब तो मैं सब कुछ सीख गया, मैं प्लान सीख गया, फॉलोअप करना सीख गया। पर भाई आप जहां तक है, अगर किसी इंसान की 50 की टीम है तो 50 की नॉलेज है, 100 की टीम है तो 100 की नॉलेज है, 250 की टीम है तो 250 की नॉलेज है, 500 की टीम है तो 500 की नॉलेज है। और हम अपने आप को तुर्रम खां समझने लग जाते हैं, हम अपलाइन से टच में नहीं रहते। काउंसलिंग, अब तो मैं सब परफेक्ट हो गया, सीख गया। अरे भाई अगले स्टेप पे जाना है तो सीखना तो पड़ेगा। तो हमेशा अपनी अपलाइन के साथ कभी भी जिंदगी में सक्सेस होने के लिए, मैं तो रियलिटी कह रहा हूँ, अपलाइन का हाथ थामे रखना। कभी भी जिंदगी में अपलाइन का साथ मत छोड़ना। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे पहला मूल मंत्री बता रहा हूँ कि जिंदगी में ये बिजनेस ही एक रीढ़ की हड्डी है, अपलाइन बेस है, अपलाइन पे टिका हुआ है। और अपलाइन के प्रति समर्पण, सबमिशन, ये सारी चीज अपलाइन के प्रति रखना। जिंदगी में इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमेशा अपने अपलाइन के साथ रहना। और एडिफिकेशन, एडिफिकेशन हमेशा दमदारी के साथ करना, कि कोई भी चीज एडिफिकेशन हम करते नहीं अपलाइन का, हम बस वैसे ही लगे रहते हैं। हमेशा कभी भी अगर आपके साथ अपलाइन है, चाहे भले ही आपके साथ डाउनलाइन है, हमेशा एडिफिकेशन, ये बिजनेस एडिफिकेशन और प्रमोशन पर टिका हुआ है। आपको एडिफिकेशन अपलाइन का भी करना है, एडिफिकेशन डाउनलाइन का भी करना है, और दमदारी के साथ करना है। देखिए आपकी जिंदगी बहुत बड़ा काम होगा। और सिंगल माइंड अप्रोच, माइंड नहीं लगाना है, सिस्टम जैसे जैसे बोलता है वैसे ही हमें काम करना है। जी नेक्स्ट सर। टीबीएफ, यहाँ लास्ट स्टेप है टीबीएफ, टैप बुक और फंक्शन। बहुत से हमें ऑडियो वीडियो मिलती हैं, हम कितना सुनते हैं और कितना चिंतन करते हैं, कितना हम अमल में करते हैं, ये हमें डेली पर डे अपने आप में ऑडियो सुननी है। बुक, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस की, भगवत गीता, प्रगति सूत्र, हमें घोट के पढ़ लेनी है। इस बुक के अंदर जो जो चीज लिखी है, एक एक चीज फॉलो करनी है, सक्सेस हो जाओगे। ये बुक ही आपको, प्रगति सूत्र ही एक ऐसी किताब है, ये बहुत आगे आपको ले जाती है। और जिंदगी में कभी भी फंक्शन कोई भी अगर आपको मिलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब गुरुजी वहां तो पैसा लग रहा है, वहां तो टिकट लग रहा है, मुझे आप बताएं कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं 20 साल तक पढ़ाते हैं, वहां का पैसा नहीं लगता, वहां पैसा नहीं लगता। कोई हम जाते हैं वहां पे किराया क्या, पेट्रोल नहीं जलती, और यहाँ फंक्शन आ गया साहब गुरुजी वहां कैसे जाएंगे। अरे डायमंड बनना चाहते हैं, करोड़ों पे आना चाहते हैं, और फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। और आज तक का ये रिकॉर्ड है कि जिस दिन से इस बिजनेस में आए कभी भी आज तक एक फंक्शन मिस नहीं किया। और जो लोगों का एक कमिटमेंट है कि फंक्शन कभी मिस नहीं करना है, अपलाइन बोलेगी, अपलाइन चेक करेगी, कभी भी जिंदगी में फंक्शन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। बोलते हैं फंक्शन में आपको वो सारी चीज मिलती है, जैसी हमारी आंखें देखती हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में वो सब कुछ होता है। तो कभी भी हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखें, फंक्शन पे आप हमेशा कभी भी जिंदगी मिस ना करें। अभी हमारा 29 मई को डायमंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है, और जिन लोगों ने कसम खा ली है वो लोग वहां पर तैयार मिलेंगे आगे, और वो लोग बोलते हैं गुरुजी ये ले जाओ हमारी ये बुक है फाइनल। तो गुरुजी बिल्कुल बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करें सर। यहाँ बुक के बारे में बताया, बुक फ्रेशर के लिए भी और सिल्वर के लिए प्रगति सूत्र है, जीते हार रहो तैयार, सिल्वर एंड एबव के लिए बहुत सारी बुक दी गई हैं। यहाँ सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, हमेशा कोई ना कोई एक बुक लेके हमेशा उस चीज को पूरा कीजिए, और जो उस बुक के अंदर है उस चीज को आप पूरा कीजिए। और यहाँ पे मैंने जो भी मेरे से आज टूटे फूटे शब्दों में जो भी मैंने ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद में मेरा पहले जब बिल्कुल लाइव हुआ करता था, और काफी गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से इस ट्रेनिंग में देने में कोई गलती हुई हो, क्योंकि 2 साल के बाद आज मैंने 8 स्टेप की ट्रेनिंग ली है। तो मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा, जैसी मेरे साथ जो भी मेरे ट्रेनिंग थी, कि मेरा सिर्फ मैं तो बस एक ही चीज का ध्येय रखता हूँ गुरुजी, बस करता चला गया, और आप लोगों की दया से इस मुकाम तक आ गया। और मेरा जीवन का एक ही गोल है कि जब तक मैं हिम्मत नहीं हारूंगा गुरुजी, सला चाहे कुछ भी हो, एक एक इंसान जो मेरे साथ दिल से मन से ईमानदारी से चल रहा है, एक एक इंसान को उस मुकाम तक लेके जाऊंगा। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा
ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बढ़िया टाइगर साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही दमदार ट्रेनिंग, कम शब्दों में ज्यादा बातें, बहुत बढ़िया, शानदार। और इसी तरीके से अगर आपने अपनी टीम में भी ये मुहिम चालू कर दी तो आप यकीन मानो एक दिन आपकी टीम में लीडरों की बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि जो 8 स्टेप से मेन काम जो होता है, 8 स्टेप से लीडर्स निकलते हैं, 8 स्टेप से काम बढ़ता है। 8 स्टेप को फॉलो करने से मतलब लोगों को ये समझ में आता है कि हमारा जो रास्ता है वो रास्ता है कौन सा, हमें करना क्या होगा। तो वो जब ये चीजें डिस्कस होती हैं, और जो लोग भी इस मीटिंग को ले रहे हैं, तो दो तरीके से लोग ले रहे हैं इस मीटिंग को। एक केवल अपने अपलाइन के कहने से और संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कि भाई केवल मैं हूं प्रेजेंट, बस इतना। और एक उस उद्देश्य से ले रहे हैं कि मुझे भी आगे चल के ये 8 स्टेप ट्रेनिंग लेनी है, और ये मुहिम हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी। हमें टॉप 4 मतलब 100 तक हमें लेके जाना है। 100 लोगों को जब तक जूम में मैं कोड ट्रेनिंग नहीं करा दूंगा ट्रेनर्स की, तब तक ये सेशन मेरा चालू रहेगा। तो अभी बहुत से लाख लोगों का नंबर आने वाला है उसमें। इस ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें किसी भी लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपका लेवल होगा तभी आप दे पाएंगे। इसमें हर एक लेवल, चाहे वो फ्रेशर हो, फ्रेशर लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। और आपकी टीम में भी कोई ऐसा बंदा है जो आज की डेट में भी फ्रेशर लेवल पर दमदारी रखता है, तो उसको नोटिस में लाना है और मेरे से बात करानी है। और उसके बाद हम उसको उसका मॉक टेस्ट करेंगे, यानी पहले चेक करेंगे उसकी 8 स्टेप पहले। 8 स्टेप ट्रेनिंग जब भी पहली बार कोई लेता है तो उसको एक दिन पहले चेक करते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद ही इस प्लेटफॉर्म पे आने का उन्हें मौका मिलता है। तो बहुत बहुत जोड़ा तालियां हो जाएं राजकुमार शर्मा जी के लिए, बहुत ही दमदार सेशन। और जय हो सभी को होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तालियां बजा करके हम इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जोड़ा तालियां बजाएं सभी को होस्ट। बहुत बढ़िया, जय हो जय हो जय हो, बहुत बढ़िया, शानदार टाइगर साहब। जय गुरुदेव जय हो। और आज का दिन संडे का दिन है, अपने जहाँ पे भी आपको अगर ग्रुप में प्लान करने तो ग्रुप में प्लान करें, सिंगल प्लान करने तो सिंगल प्लान करें। अगर आपकी सिटी में वेन्यू चल रहा है तो वेन्यू पे पहुंचे और बढ़िया तरीके से आज की दमदारी के साथ में आज की मीटिंग को दमदारी से जो है सफल बनाएं, आज के दिन को सफल बनाएं। पार्ट टाइमर जो लोग होते हैं, जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मैं संडे को संडे नहीं बोलता, गोल्डन डे बोलता हूँ। संडे का दिन गोल्डन डे होता है उस आदमी के लिए जिसको नौकरी के बाद में टाइम मिलता है। मुझे याद है कि मेरे लिए गोल्डन डे हुआ करता था, और पूरे दिन को मैं एक एक घंटे को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा जो पार्ट टाइमर है वो अपना बढ़िया तरीके से इसको यूटिलाइज करें। थैंक यू वेरी मच, और आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।